नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, सहाड़ा रायपुर उपचुनाव चर्चाओं के बीच में चल रहा है और इन चर्चाओं में हम जनता क्या कहती है उनकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, गोपाल कुमावत जिनका नाम है। और चलिए सुनते हैं गोपाल कुमावत क्या कहते हैं। सहाड़ा रायपुर विधानसभा में जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है। गोपाल जी। हाँ सर। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत। ओके सर। हम ये कहना चाहते हैं सर कि जो लादूलाल जी पीतलिया जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे सर जी। तो वो बहुत ही अच्छे कामयाब होनहार इंसान थे और वो गरीबों का दर्द समझते थे। और इलेक्शन तो बाद में हुआ था 2018, उनसे पहले भी वो लोगों की हेल्प करते थे, जैसे गौ भक्त थे वो। जी 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 जी। तो उन्होंने गौ भक्त के लिए गांव-गांव में किसी को चारे की व्यवस्था करवाना, किसी के पानी की तकलीफ है तो पानी की व्यवस्था करवाना, ऐसे काम करते थे। और आगे चल के इन्होंने इलेक्शन के लिए 2018 में जो निर्दलीय में खड़े हुए तो उनको लाभ उनका मिला है सर। और अभी जो निर्दलीय में खड़े हुए सर और उनका लाभ उनको मिलता, अच्छा नतीजा मिलता था। हम सब यही चाहते थे कि अगर पीतलिया जी आएगा तो सहाड़ा रायपुर विधानसभा का विकास अच्छा तो आगे आपको चलेगा। लगता है कि निर्दलीय होने के बावजूद भी आप ये जीत जाते सर, क्योंकि उनकी भावना सही थी। वो अच्छे गौ भक्त थे और गौ भक्त ही नहीं, वो इंसान का दर्द भी समझते थे। अच्छा, तो हाँ युवाओं में, महिलाओं में, सभी जातों में, सभी समाजों में, सभी कौमों में उनका प्रभाव था। प्रभाव था सर। वो भेदभाव नहीं समझते थे कि ये नीच जाति का है, कि ये वो है, कि ये फलाना है, कि ये भेदभाव नहीं समझते। उनके लिए सब एक समान थे कि कुछ गरीब है तो उनको सहायता अपना फर्ज बनता है। अच्छा, तो इसलिए पब्लिक उनको चाहती है। पब्लिक उनको चाहती है। और गांव जो शहर को छोड़ के छोटे छोटे जो कस्बे हैं, गांवड़े हैं, उनमें उनकी भावना बहुत ही अच्छी थी लादूलाल जी पीतलिया साहब की। मतलब उनके प्रति लोकप्रियता उनकी बहुत अच्छी थी। बहुत अब अच्छी मुझे थी। ये बताओ गोपाल जी, अब लादूलाल जी ने नामांकन वापस ले लिया, इस घटनाक्रम का गांव पर क्या इफेक्ट है? मतलब सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन में क्या है? सर, इसका असर इनको भाजपा वाले को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सर ये लोगों ने पहले जो इनको बुलाया था गंगापुर में और साथ में बैठने के लिए किया था, तो साथ में बैठ गए थे और उनका ऑडियो भी हुआ था कि हम बीजेपी में जुड़ गए हैं। तो अच्छा किया। लेकिन बीजेपी ने जब इनको टिकट नहीं दिया और ये निर्दलीय में वापस खड़ा हुआ है, तो इन्होंने, भाजपा वाले ने थोड़ा यहाँ पे गलती कर डाली कि उनको भाजपा से वापस नामांकन दिलवा के ये गलती कर डाली। और ये इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। लोकतंत्र में सबको हक पड़ता है सर। आज अगर लादूलाल जी पीतलिया साहब अगर इलेक्शन में खड़े हुए हैं, भले इंसान है और अच्छे के लिए खड़े हुए हैं सर, तो वो भी जाने वाले तो पार्टी में ही थे बीजेपी में। तो बीजेपी वालों को ये थोड़ा गौर विचार करके ये नामांकन वापस दिलाने का था कि आज नहीं तो कल ये अपने में आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? और पास में राजसमंद है, वहां पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ना है? सर, ये जो सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र का जो असर देखते हुए ये मतलब वहाँ पे भी असर पड़ेगा, राजसमंद में भी, कि ये भी पार्टी वही है कि ये अगर इनके साथ में ऐसा सुलूक किया तो कल अपने साथ में ना करें। मतलब पब्लिक के मन में ये बात तो बहुत गहरी बैठ गई है और ये मन में डर बैठ गया है कि पार्टी ने ये क्या किया। दबाव देने की जो बात आई वो लोगों को अखरी। सर, ऐसा है, हम मानते हैं कि अगर मान लो आज पीतलिया साहब जी को बिठा दिया, कल अगर मान लो आने वाले 2023 के इलेक्शन के अंदर अगर हम खड़ा होते और कल हमारे ऊपर भी ऐसा दबाव बना दे, तो फिर लोकतंत्र का महत्व क्या रहा? बहुत बड़ी बात है। फिर लोकतंत्र का महत्व क्या रहा कि कोई भी आदमी को आप दबाव दे करके उसका नामांकन वापस ले लो। ये बात लोगों के मन में आई है, सहाड़ा विधानसभा के लोगों के मन में आई है। तो आपको गोपाल जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव परिणाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी सहाड़ा विधानसभा में कहां तक आएगी? ये जो इलेक्शन जो भी ये आने वाला है 17 तारीख को, इसमें इनको भाजपा को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा को हमारी जो अंदर की भावना है भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे अंदर की आत्मा बता रही है कि
इन्होंने जो गलत किया उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अगर हो सकता है उनको सुधार करना है, और अभी तो ये आ नहीं सकते क्योंकि ये कांग्रेस वाले ने भी इसमें 14 दिन का जो क्वारंटाइन लगवा दिया पीतलिया साहब के ऊपर, तो इन लोगों ने भी गलत किया है। ऐसा क्वारंटाइन नहीं लगवाना चाहिए था। नहीं जो कि देखो, पीतलिया वो साहब यहाँ राजनीति, रायपुर में थे, कहीं गए ही नहीं। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन राजनीति है। राजनीति में ये चीजें जब आपस की बात चलती है, आप ये समझो भाजपा ने अपने ही परिवार के लोग को नहीं बख्शा, तो कांग्रेस पिथलिया जी का क्यों ध्यान रखेगी? कांग्रेस तो सर अपनी इसमें पार्टी को जिताने की कोशिश करेगी। सर मैं ये बात मानता हूँ कि कांग्रेस अपनी पार्टी को जिताने की भावना रखेगी, और सब पार्टी अपनी अपनी सब सोचती है, लेकिन उनको ये थोड़ा गलत नहीं करना चाहिए। एक पार्टी किसी के भी हो, लेकिन वो इंसान अगर मानव का अगर कुछ सहारा रायपुर मुझे एक बात बताइए गोपाल जी, कांग्रेस ने हाँ? पिथलिया जी के साथ गलत किया या भाजपा ने पिथलिया जी के साथ गलत किया? पीतलिया जी के साथ में दोनों, मैं मानता हूं तो दोनों पार्टी ने गलत किया। अगर वो बाहर गए थे तो उनकी रिपोर्ट निकलवाते, अगर पॉजिटिव होते तो उनको क्वारंटाइन कर सकते थे। ये उनकी कांग्रेस की गलती है, और भाजपा वाले ने उनको पहले शामिल किया और फिर वापस छोड़ना, ये गलती है, और यही गलती उनको भुगतनी पड़ेगी। नहीं, आपने सुना वो एक ऑडियो रिकॉर्ड आया था? हाँ सुना सर। वो क्या है? वो क्या तो एक पार्टी का काम है? वो सर क्या पार्टी के नेताओं का काम है? सर जो ये आया था, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है सर। क्या ऐसा होना चाहिए? जो नहीं होना चाहिए सर। जो ये रगड़ने वाली बात आई थी गंगापुर से लेकर बेंगलुरु तक की, ये पार्टी को, अगर पार्टी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो भी पार्टी का ही था। एक जो खड़ा हुआ निर्दलीय में, वो एक आम आदमी की तरह खड़ा हुआ है, बाकी है वो पार्टी का ही आदमी। नहीं नहीं, मैं ये कहता हूँ गोपाल जी, चाहे दूसरी पार्टी का भी हो, तब भी ये बोलने का अधिकार थोड़ी बनता है कि आप दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भी आप ऐसे बोल दोगे। ये लोकतंत्र के विरोधी है सर ये। तो इसका प्रभाव मैं जानना चाहता हूँ कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन में क्या है? इसका प्रभाव भाजपा को भुगतना पड़ेगा सर। भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अब मैं आपसे दो सवाल करता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए, इस तर्ज पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह देती है कि 2023 में हमारे भाजपा के उम्मीदवार पितलिया जी होंगे, तब क्या बाजी पलट जाएगी? बाजी लोगों के अंदर फिर भी डर रहेगा सर, कि क्या पता है आज मान लो इन लोगों ने ऐसा किया है तो कल 2023 में कुछ गलत ना करे, तो लोगों के अंदर डर तो रहेगा। भले भाजपा आएगी लेकिन डर रहेगा। भाजपा ने अपना विश्वास खो दिया है, बस ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। सीट जीत हार का नुकसान तो बात का है, चुनाव में सीटें जीती जाती है, हारी जाती है, लेकिन जब आप अपना विश्वास खो देते हैं, जब आप अपना विश्वास खो देते हैं तो सबसे बड़ी क्षति आपकी होती है। अब यही सवाल मैं आपसे करूं कि कांग्रेस अगर ये कह दे कि पितलिया जी चाहे भाजपा में हो चाहे किसी भी पार्टी में हो, चूंकि वो जनप्रिय नेता हैं, इसलिए कांग्रेस अपनी सरकार में उनको सम्मानजनक एक ओहदा देना चाहती है, मंत्री पद देना चाहती है, तब क्या ये चुनाव पलट जाएगा? कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा? तो उनको ये कांग्रेस को लाभ मिल जाएगा। ये कांग्रेस को लाभ मिल जाएगा। देखिए, दोनों तरफ की बातें हैं, और देखना यह है कि कौन सी पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है या फिर अपने ही विश्वास में रहती है। अब मुझे ये बताइए कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में युवा वोटर, महिला वोटर, इनके मन में भी क्या पितलिया जी के प्रति वही चल रहा है जो आप अपनी बात से कह रहे हैं? हम जो गांव में बैठते हैं और चर्चा जो करते हैं, उस चर्चा के हिसाब से हमारे को जो लगता है कि पितलिया जी के साथ में गलत हुआ है, तो हमारी सोच वही है कि अगर पितलिया जी नहीं है तो हमारा वोट भी नहीं है, हमारा वोट नोटा में जाएगा। आपका वोट नोटा में जाएगा? गोपाल जी, आपने ये बात कही नोटा में जाएगा। हमने सुना था बीच में कोई एक ऐसा सड़क पर लोग उतरे थे, सौगंध खाई थी, नोटा में वोट देंगे। हाँ सर। तो ये भी कितनी तादाद होगी? करीब कितने सौ लोगों ने ये नोटा की सौगंध खा ली होगी? सर वैसे तो लोग बहुत जान नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ पे देखो कुछ ये महामारी के हिसाब से चल रहा है, तो पब्लिक के अंदर डर था कि कहीं वहाँ पे कुछ पुलिस प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ मगजमारी हो जाए, तो पब्लिक जान नहीं पाई। लेकिन अंदर की भावना से उनको वही थे कि हम भी उनके साथ में नोटा में। तो इसका मतलब ये नोटा में भी सैकड़ों हजार की संख्या में भी वोट पड़ सकते हैं? लगभग 20 से 25 हजार के समथिंग।
बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। 20-25 हजार अगर नोटा में वोट चले गए तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगड़ेगा, क्योंकि ये वोट भारतीय जनता पार्टी के ही थे जो नोटा में पड़ेंगे, और ये सर बहुत बड़ा नुकसान। सर ये खामियाजा ये लोगों ने जानबूझ के भुगतने पर मजबूर कर दिया। अगर ये पीटलिया जी को खड़ा ही रहने देते, या उनसे पहले जो एक और हुआ था, रूपलाल जी साहब जो खड़े आए थे और वो अहमदाबाद में भी गए थे, उनका भी स्वागत हुआ, सूरत में गए उनका स्वागत हुआ, फिर ये लोगों ने रूपलाल जी का टिकट काट के डॉक्टर रतनलाल जी साहब को दिया है, तो सर उनके अंदर एक गलत भावना हो गई कि 3-3 आदमी को मतलब टिकट के लिए ऐसा करके फिर रतनलाल जी को टिकट दिया। वो भी एक गिनो तो वो भी रूपलाल जी भी अच्छे इंसान है, वो भी 2018 में इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन वो पीतलिया जी निर्दलीय में खड़े हुए, उनके हिसाब से मान लो कुछ वोट से हार गए थे, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था, थोड़े लेकिन डिफरेंस सबसे था। बड़ी बात है, पीतलिया जी को 2018 में भी 30,000 वोट मिले, इसका मतलब पब्लिक हाँ के सर, बीच में उनकी पेठ बहुत अच्छी है। जब 2018 में पीतलिया जी नए नए रूप में खड़े हुए थे, और अभी तो लोगों से उनसे संपर्क हो चुका है रूबरू, वो हर गांव गांव में जाते हैं, हर गांव में मुलाकात करते हैं और लोगों की भावना को समझते हैं कि लोग इस गांव में कैसी तरह के लोग हैं, किस तकलीफ से है मतलब जूझ रहे। अगर पानी की तकलीफ है तो उनकी पानी की व्यवस्था कराई, अगर किसी को घास की तकलीफ है तो किसी को घास की व्यवस्था करवाई, किसी को मतलब खाने की तकलीफ है तो खाने की व्यवस्था करवाई। तो वो लोगों के अंदर भावना के अंदर जग गए कि हमारे को तो चाहिए तो बस पीतलिया जी जैसे ही चाहिए। बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भावना घर कर गई है, और सबसे बड़ी बात है कहा जाता है कि राजस्थान की राजनीति में जाति पर लोग वोट देते हैं, लेकिन अब ये बात धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोग इंसान को देख करके वोट देते हैं, इंसान की सर सेवा भावना को जाति देख की, करके वोट देते हैं। सर अगर आप जाति की बात करते हो तो सर, तो इसमें सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाति से गिनो तो गांव में, छोटे छोटे गांव में जाओ तो हर तरह की जाति मिल जाएगी, कुमाऊत मिल जाएंगे आपको, और 30-35% कुमाऊत भी होंगे सर ऐसा। लेकिन ये लोगों ने जब ये गिनती मारते हैं, ये लोगों ने जब जनगणना करते हैं तो उसमें ये लोगों ने आज दिन तक कांग्रेस का नहीं बताया, कि जैन का नहीं बताया, कि ब्राह्मण का नहीं बताया कि इतने ब्राह्मण है, कि इतने जाट है, कि इतने कुमाऊत है, कि इतने दूसरी जाति के है, कि इतने तीसरी जाति। ये लोगों ने पूरी डिटेल कभी नहीं निकाली, जो गाँव कस्बे से नहीं निकाली, ये लोग शहर से निकाल के वहाँ पे आगे भेज देते। चलिए ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपके इस विधानसभा में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जनता सोच रही है, और सबके मन में तकरीबन एक भावना चल रही है कि लादू लाल जी के साथ अन्याय हुआ है। और दूसरी बात है सर हमारी, कि हम ये खाली इतना कहना चाहते हैं कि हमारे से जाति से कोई लेना देना नहीं है। हम तो देखो वोट किसको भी दे, हमारी मर्यादा है कि हमारा वोट किसी को भी दो, लेकिन वोट जाना चाहिए। लेकिन अच्छा भला इंसान हो, अगर उसको देते हैं तो अपना आने वाले टाइम में अपना सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र का कुछ विकास होए, और वहां से जो लोगों को रोजगार मिले कुछ, और जो बाहर जो कोई भटक रहे हैं तो उनको रोजगार मिले। एक बात मुझे बताइए गोपाल जी, अभी तो ये चुनाव में नहीं है, अभी तो क्वारंटीन हो गए हैं नामांकन वापस लेकर के। अब मुझे ये बताइए कि 2023 में अगर यही लादू लाल जी, इन्हें पार्टी फिर टिकट नहीं दे और ये फिर निर्दलीय खड़े हों, तो क्या सहाड़ा विधानसभा इन्हें जिता देगी? जिता देगी सर। और ये अभी का जो असर है ना, वो वापस फिर 2023 में आएगा और लादू लाल जी को आगे लेके आएंगे। और अगर ये टिकट बीजेपी अगर ये चाहती है कि अपने को कुछ आगे बढ़ना है तो 2023 में इनको टिकट देना ही भला ही मैं मानता हूँ। अगर टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय में खड़े होंगे तो सर तो बहुत ही अलग ही रूल्स हो जाएगा, फिर त्रिकोणीय सीरीज हो जाएगा कि भी 3 टक्कर हो गई कि अभी जिसका नसीब वही। और हमारे कुछ जो अंदर की भावना है वो 2023 के अंदर अगर पीतलिया जी खड़े हो गए तो 100% पीतलिया जी आएंगे। 100% पीतलिया जी आएंगे। अच्छा, मुझे अब एक सवाल, आपकी पड़ोस की सीट राजसमंद के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर जो ये भी पीतलिया जी के साथ में जो ये लोगों ने भाजपा वाले ने ये थोड़ा किया है तो उसका असर राजसमंद में भी पड़ेगा। और राजसमंद में जो सामने वाली पार्टी है, जो तनसुख जी वोरा साहब है, वो भी एक मतलब आम इंसान की तरह जो सूझबूझ के काम विकास करवा रहे हैं। उनको मतलब ये राजनीतिक से कुछ नहीं था, लेकिन ये थोड़ा हो गया कि कुछ अपन राजसमंद में कुछ विकास करें। बिल्कुल, तो मतलब उनकी छवि बहुत अच्छी है, उनकी छवि मतलब पीतलिया जी के समान है, पीतलिया जी के सामाजिक सेवा की छवि है, सामाजिक सेवा जी की पीतलिया जी के समान ही छवि है। बहुत ही अच्छी छवि उनकी भी, बहुत अच्छी छवि है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हालांकि युवा हैं दीप्ति जी, जो कि किरण माहेश्वरी जी की पुत्री हैं, और सहानुभूति का वोट भी है, लेकिन टक्कर कड़ी रहेगी।
और भारतीय जनता पार्टी के लिए पीथलिया जी वाला ये जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में असर दे सकता है, यही कह रहे हैं आप? सर हम मानते हैं, और जहाँ पे हम राजसमंद की बात करें तो वहाँ पे जो किरण महेश्वरी जी साहिबा थे, वो देखो वो कुछ बहुत ही अच्छा विकास किया था। ये 5-6 साल के अंदर बहुत ही अच्छा विकास किया था राजसमंद के अंदर। और उनका देहांत होने के बाद में जब उनकी बेटी खड़ी हुई है दीप्ति जी महेश्वरी साहब, तो वो उनको असर वो यहाँ पे लाएंगे कि चलो यार ये उन्होंने विकास अच्छा किया तो आगे चल के ये भी अच्छा विकास करेगी, तो इन दोनों का कांटे की टक्कर रहेगी। मतलब तनसुख बोहरा साहब और दीप्ति जी के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी। बीच में आरएलपी हाँ के भी बड़े युवा उम्मीदवार हैं, देखना है मामला त्रिकोणीय बनता है नहीं बनता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साड़ा में अगर पीतलिया जी वाला ये प्रकरण ऐसा नहीं हुआ होता तो राजसमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होती। लेकिन अब राजसमंद भी खतरे में आ गई है और सहाड़ा तो जैसा कि गोपाल जी बता रहे हैं, वहां की हवा बता रही है, वो भारतीय जनता पार्टी लगभग अपने हाथ से गंवा चुकी है। यही बात कह रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, ये खामियाजा उनको, जो हमारे अंदर की भावना है उसके हिसाब से ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मतलब आप गांव में जो सुन रहे हैं, लोगों की भावनाओं को सुन रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं, वही बात आप हम तक पहुंचा रहे हैं? सर वही बात पहुंचा रहे जो हम एक और हकीकत बताना चाहते हैं कि जो मतलब यहाँ से जो साड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र से जो बाहर जो बिजनेस करते थे लोग, उनके अंदर एक भावना थी कि अगर पीतलिया जी खड़े हो रहे तो हम उनको यहाँ से जाके जिताएंगे। लेकिन वो भावना अब खत्म हो गई, क्योंकि जब पीतलिया जी नहीं रहे मैदान के अंदर तो अब हमारा जाने का महत्व क्या है। क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही। सहाड़ा रायपुर के जो वोटर्स जो बाहर रहते थे वो इस उपचुनाव में आते, पीतलिया जी के लिए आते। ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति ने लोगों का दिल कितना जीता है कि लोग अपना काम धंधा छोड़ करके वोट देने के लिए उस व्यक्ति के लिए आते। लेकिन अब वो नहीं आएंगे क्योंकि पीतलिया जी चुनाव मैदान में नहीं है। ये है जब नामांकन भरने के लिए पीतलिया जी गए, उस टाइम में अगर 10 से 12 हजार पब्लिक अगर साथ में हो जाती तो विचार करो कि आगे क्या होगा। अगर नामांकन के अंदर भी बिगड़ बुलाई पब्लिक आ जाती। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, बहुत बड़ा जुलूस निकला था साहब वहां से। गंगापुर के अंदर पूरा एकदम हिल गया कि ये क्या हो। मतलब निर्दलीय का चुनाव जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें जो भीड़ देखी, मुझे लगता है बीजेपी वहीं से हिल गई थी। बीजेपी को वहीं से लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अपने उम्मीदवार को नहीं पहचान पाई, अपने घर के सदस्य का मूल्य नहीं कर पाई, और वो मूल्य सहाड़ा रायपुर विधानसभा की जनता कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है। उसमें भी थोड़ा डिफरेंस हो गया था। जब नामांकन पीतलिया जी ने भर दिया था तो लोगों की भावना थी कि वापस रूपलाल जी आएंगे, लेकिन रूपलाल जी को टिकट नहीं दिया ना, तो ये लोगों के अंदर भावना गलत हो गई कि यार ये रूपलाल जी को जब पहले घोषणा किया, रूपलाल जी को कुछ बोला होगा जब भी रूपलाल जी बाहर मतलब अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा वहां पे गए थे तो उनको बोला ही होगा सर, इसके लिए गए होगे, बाकी ऐसे थोड़ी जाएंगे। चलिए, बात है, आपने भी बहुत दूर तक की बात कही है कि कुछ इशारों में कुछ बात हुई होगी, कोई आश्वासन दिया होगा, लेकिन उसके बाद उस आश्वासन को पूरा नहीं किया। और रूपलाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, पीतलिया जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, और इसका असर सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के आक्रोश के रूप में साफ दिख रहा है। गोपाल जी कह रहे हैं कि सहाड़ा रायपुर तो गई, लेकिन राजसमंद भी खतरे में है। बहुत बड़ी बात खतरे में आप बोल रहे हैं, खतरे में है ना? हाँ सर, खतरे में है। और उसका हम जो हमारी सोच है जो राजसमंद को कि अगर राजसमंद में अच्छी प्रोग्रेस करे और महेश्वरी साहब कुछ अच्छा विकास के लिए घोषणा करे, और घोषणा करने से भी नहीं विकास भी करना चाहिए, तो वापस नहीं तो अब अगर अभी राजसमंद में ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर भी अभी लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि भरोसा उन्होंने खत्म कर दिया है। वही कहना चाहता हूँ सर, वही कहना चाहता हूँ मैं। इसके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है जो दीप्ति जी युवा एक चेहरा आया है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास तोड़ने का खामियाजा अगर दीप्ति जी को भुगतना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि करे कोई और भरे कोई, ये सवाल है।
करता कोई है और भरता है, इसका भुगतान किसी और को करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। गोपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी भावनाएं रखी, हम जनता के पटल पर आपकी बात को रख रहे हैं। और व्यूअर्स, ये थे ठीक है गोपाल सर। जी, जिन्होंने अपनी बात रखी बड़े बिंदास अंदाज में और बड़ा विवेचन करते हुए, रायपुर ठीक है का, सर, ओके। सहाड़ा का भी और राजसमंद का भी, और बड़ी विवेचना के अंदाज में उन्हें अपनी बात रखी है। ऐसा लगता है कि इन्होंने एक चित्रण पेश किया है। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार, ओके।